अस्सलाम वालेकुम। आप देखें आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद विवा। आज की इस वीडियो में हम आपको गोटेवार दुपट्टा बनाना सिखाएंगे। तो दुपट्टे बनाने के लिए सबसे पहले हमने दुपट्टा ले लिया है। देखें इस तरह से, ये देखें इस तरह से ये दुपट्टा है। 2.5 मीटर का जो नॉर्मल दुपट्टा होता है ये वो लिया है। आप चाहे तो अपने हिसाब से छोटा बड़ा दुपट्टा ले सकते हैं। ये दुपट्टा जो हम बना रहे हैं ये मार्केट में काफ़ी इन है और आपको पता है गोटा तो वैसे भी हर सूट के साथ, हर दुपट्टे के साथ वैसे ही बहुत जा रहा है। तो यहाँ देखें मैंने ये वाला गोटा लिया है। अच्छा है, आप यहाँ गोल्डन और सिल्वर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ कॉपर स्टाइल में कलर यूज़ किया है क्योंकि मेरे ड्रेस के साथ मैचिंग का है। ये जो दुपट्टा मैं बना रही हूँ ये बार रबी अव्वल के लिए बना रही हूँ। इंशाअल्लाह बार रबी अव्वल पे इसको मैं ड्रेस को पहनूंगी और इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर भी करूँगी। इसकी जो शर्ट है, इसका जो ट्राउज़र है, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और फुल ड्रेस जो है उसका लुक भी मैं आपको इंशाअल्लाह से ज़रूर दिखाऊँगी। तो ये सरकार वसल्लम का मिलाद आने वाला है, इंशाअल्लाह मैं उस दिन इसे पहनूंगी। अच्छा यहाँ देखिए, फिर मैंने यहाँ गोटा ले लिया है। आपने मर्ज़ी से सेम वही कलर ले सकते हैं। ये जो गोटा है ये मैंने लिया है 20 गज, ठीक है। आपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं, डिज़ाइन पे डिपेंड है। यहाँ मैंने 20 गज से गोटा लिया है और यहाँ देखें ये इस तरह से मैंने ये बेल ली है जो हम किनारे पे लगाएंगे इस तरह से, जिसे आप किरण भी कहते हैं। इस तरह से मैंने ले ली है। अच्छा ये जो ली है मैंने ये 8 गज ही है। ये 7 से 8 गज दोनों दुपट्टे पे लगती है। तो अगर आप छोटा बच्चे का दुपट्टा बना रहे हैं उस हिसाब से आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने ले लिया। अब इसको हम साइड पे करते हैं। सबसे पहले इसे लगाने के लिए सबसे पहले हम इसको लगाएंगे और इसके बाद हम इसे किनारे पे लगाएंगे क्योंकि इसके जो भी एक्सेस वगैरह इसके किनारे पे जो नज़र आएंगे उसको इसको छुपाने के लिए हम इसको लगाएंगे। तो इसको अभी हम साइड पे करते हैं और सबसे पहले हम इस पर निशान लगा देते हैं। निशान लगाने के लिए हम यहाँ पेंसिल का यूज़ करेंगे क्योंकि अगर यहाँ हम चौक वगैरह से निशान लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो एक इनविजिबल हो जाएंगे, आपको नज़र भी नहीं आएंगे। और वो नेट है तो नेट पे जब भी हम निशान लगाते हैं तो चौक नीचे से निकल जाता है। तो इस वजह से हम यहाँ पेंसिल का यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको फुल को पिला लेते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह निशान लगाना। तो देखिए इस तरह से हमने दुपट्टे को बिछा लिया है। अब हमने सबसे पहले इस तरह से देखें कि कोना में इसको मोड़ना है। देखिए इस तरह से कॉर्नर आपने पकड़ना है, जिससे अम्ब्रेला को आप इस तरह से फोल्ड करते हैं, आपने इसे इसी तरह से फोल्ड करना है। देखिए इसे तिकोना फोल्ड करने के बाद आपने इसे इस कॉर्नर पे इस तरह से निशान लगा लेना है पेंसिल से। और इस साइड पे भी दूसरा जो कॉर्नर है और ये इस साइड पे यानी दूसरा कॉर्नर है उस पर भी आपने निशान लगा लेना है इस तरह से। अब आप इसे इस तरह से ओपन करें और ये जो हमने निशान लगाया है इन दोनों निशानों को हमने आपस में मिला देना है। इस वाले निशान से इस वाले निशान को हम आपस में मिला देंगे। तो देखिए अभी निशान को हमने मिलाना है तो सिंपली इस तरह से रख के इस निशान को मिला देंगे। ये निशान जो हम सिर्फ रेफरेंस के लिए लगा रहे हैं ताकि हमें यहाँ पता चल जाए हमने किस हिसाब से इसको आगे लेके जाना है। तो इस तरह से फुल निशान हम लगा देते हैं। यहाँ आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पेंसिल है वो ज़्यादा शार्प नहीं लेनी, वरना वो दुपट्टा वगैरह आपका डैमेज कर सकती है, फाड़ सकती है। इस वजह से तो अब इसको मैं फुल निशान लगा देती हूँ। तो इस तरह देखिए मैंने फुल निशान लगा लिया। देखिए मैं आपको हाथ पे रख के दिखाऊँ तो इस तरह से नज़र आएगी। ये देखिए इतना ही मुझे इसे निशान लगाना है कि मुझे नज़र आ सके और इसमें मैं गोटा अप्लाई कर सकूँ। इसी मैं आपको आसानी के लिए बता रही हूँ। अगर आप अंदाजे से लगाएंगे तो एक लाइन आगे एक लाइन पीछे इस तरह हो सकती है। तो देखिए ये निशान लगाने के बाद अब हमने इस निशान के बाद 4 इंच का इस तरह से देखिए निशान लगाना है। इस निशान को लगाने के बाद ये सिर्फ हमें रेफरेंस के तौर पर लगाई थी। अब हमें पता है कि हमारा क्रॉस बन गया है। अब इसके बाद हमने 4-4 इंच का इस तरफ निशान लगाना है और 4-4 इंच का इस तरफ। तो इस तरह से हम सिंपली इस लाइन के बाद देखें ये लाइन है तो इस लाइन के बाद हमने यहाँ इस तरह से 4 इंच का निशान लगाना है और इस निशान को भी हम इसी तरह से सीधा करते जाएंगे। फिर ये निशान इस तरफ हमने लगाना है 4 इंच का और इसको भी इस तरह सीधा कर लेंगे। अगर आप ये दुपट्टा बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप इस गैप को कम कर सकते हैं। आप इसे 2.5 से 3 तक या 2 तक कर सकते हैं। और अगर आप बड़े का जैसे नॉर्मली हम बड़े सूट के बना रहे हैं तो आप यहाँ 4 से 5 इंच का इस गैप को रख सकते हैं। तो इस तरह से देखें मैं 4 इंच के निशान लगाने के बाद इन निशानों को फुल सीधा कर लेती हूँ। ये जो हम गोटा लगाएंगे वो क्रॉस में लगाएंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ चेक में भी लगा सकते हैं, लेकिन जस्ट मैं इसे क्रॉस लाइन में लगाऊंगी तो इस निशान को भी मैं सीधा कर लेती हूँ। और इसी तरह से आप यहाँ अगर आपको ज़्यादा टेंशन हो तो आप बार बार यहाँ 4-4 इंच का इस तरह से भी निशान लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से यहाँ 4 इंच का निशान लगाए, फिर यहाँ 4 इंच का निशान लगा के आप इसे इस तरह से सीधा कर सकते हैं। तो चलिए निशानों को मैं सीधा कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने सब निशान लगा दिए। अच्छा यहाँ देखिए मैंने पेंसिल के निशान लगाए थे और यहाँ मैंने चौक के निशान लगाए। तो मैं आपको पास से दिखाऊँ तो ये देखें आपको क्लियरली नज़र आ रहे हैं चौक के निशान, लेकिन ये जो है कपड़े पे नहीं है। देखें ये हम जब इसको हटाएंगे तो देखिए ये सारे निशान थे वो चादर पे या जो आपने काउंटर रखा होगा उस पर आ जाएंगे। तो इस तरह से देखें ये जब आप देखेंगे तो बिल्कुल लाइट निशान है, नज़र भी नहीं आएंगे और काफ़ी आप इससे
डिस्टर्ब हो जाएंगे जब आप इसे मशीन पे लेके जाएंगे और इसे सिलाई लगाएंगे। तो इसका बेस्ट तरीका ये, आपने कोई भी काउंटर लेना है या कपड़ा ले लेना, आपने नीचे चादर जो भी है बिछानी है, उसके बाद आपने निशान लगाने। अब देखिए यही निशान जिस तरह से नज़र आ रहे हैं, आपने ये बेल को इस तरह से रख के UHU के साथ, देखिए UHU की मदद से आपने लगानी है। UHU बहुत सारी मार्केट में ग्लू वगैरह आती हैं, लेकिन UHU सबसे बेस्ट है। ये आपके कपड़े को ख़राब भी नहीं करती और इजीली आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपने ये लाइट इस पर UHU देनी है, बिल्कुल हल्की हल्की आपने इस पर यूज़ करनी है कि जैसे इसको आपको रोक सकें। और उसके बाद जब सिलाई लगाएंगे तो वैसे भी ऑटोमेटिक आप इसे रोक लेंगे। तो देखिए इस तरह से आपने ये सारी सिलाई इस पर इस तरह से UHU लगा के इसे रोक देना है और उसके बाद आपने ये सब पे लगा देना है। इससे आप जब इसे सिलाई पे लेके जाएंगे तो जैसे आपने इस पर सीधी सिलाइयाँ मारनी है, आपको दोबारा निशान लगाने की झंझट नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारे जो निशान हैं वो चादर पे आए हैं, कपड़े पे जो है यानी दुपट्टे पे जो है बिल्कुल हल्के हल्के से निशान है। इस तरह से आपको ये फ़ायदा रहेगा, आप इसे सारी UHU से लगा लें। तो मैं इसे UHU से रोक लेती हूँ। अगर आप बिगनर है तो आप इसे UHU से लाजमी रोकिएगा। अगर आप UHU से नहीं लगाएंगे तो आप निशानों में इसी तरह से उलझे रहेंगे कौन सा निशान कहाँ था, और आप जब मशीन पर जाएंगे यानी सिलाई पर जाएंगे तो आपको काफ़ी इशू हो जाएगा कौन सा निशान कहाँ था और किस तरह था, और अंदाज़ा उससे गलत हो सकता है क्योंकि मशीन पर कपड़ा नीचे जा जाता है और आपको पता नहीं चलता। तो UHU से आप लगा लेंगे, इससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी और बस आपने इस पर सिलाइयाँ लगानी और कुछ भी नहीं करना। तो इसी तरह से मैं भी अपनी आसानी के लिए इसे UHU से रोक लेती हूँ और फिर जाके इसे जस्ट सिलाई लगा लेंगे और फिर आपको दिखाती हूँ मैं इसे UHU से रोक के। तो देखिए इस तरह से मैंने ये इस तरह से मैंने UHU से रोक दी है। देखिए इस तरह से ये वाली साइड रोक दी है, ये वाली साइड देखिए अभी रह गई है, इसको अभी मैंने UHU से इसी तरह सेम जैसे ये मैंने UHU से हल्की लगाई है, इसी तरह हल्की UHU में लगा के यहाँ भी गोटा लगा दी है। इससे मुझे ये आसानी होगी कि अब मुझे बार बार इसको सेट नहीं करना पड़ेगा, एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। अब जस्ट मैंने इसको रख के सिलाई लगा दी है, इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। थोड़ा टाइम यहाँ लगेगा आपको लगाने में, लेकिन बाद का जो मरहला है, बाद की जो आपकी सिलाई का प्रोसीजर है वो आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो इस तरह देखें ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं ये वाला पोर्शन को भी कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर मशीन पर चलते हैं और इसे सिलाई कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने सारी जो है वो UHU से इस तरह से गोटे को लगा दिया। अब इसके ऊपर हम सिंपल सिलाई लगा लेते हैं। तो चलिए हम मशीन पे चलते हैं, इस पर सिलाई लगाते हैं। तो चलो अब इसे सिलाई लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यहाँ सिलाई लगाते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो रील के ऊपर धागा होगा वो जो गोटा है इसकी मैचिंग का होगा, और जो फिरकी में यानी जो बोबिन में हमने धागा लगाया है वो कपड़े की मैचिंग का होगा। और यहाँ जो हम धागा यानी इस पर चलाएंगे वो ज़रा हम बड़ा टाँका यहाँ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ हम बेल लगा रहे हैं तो इसमें हमें छोटे टाँके की ज़रूरत नहीं है इसमें, इसलिए हम थोड़ा सा टाँके को जो है वो बड़ा कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम इस सब पे सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह देखिए मैंने सिलाई लगा लिया। बाकी इसी तरह से इन सब पे भी मैं सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसमें हमने किरण किस तरह से लगानी है। देखिए इसे हमने इस तरह से फुल कंप्लीट कर लिया। देखिए सब पे हमने सिलाइयाँ इस तरह से लगा दी है और ये फुल कंप्लीट हो गया है इस तरह से। अब हमने इस पर ये बेल लगानी है इसके कॉर्नर पर। तो देखिए इस तरह से हमने ये बेल लगानी है जो कि कुछ इस तरह से इस पर शो होगी। तो देखिए अब इसमें हमने ये बेल लगानी है, किस तरह लगाएंगे। सबसे पहले हम दुपट्टे को इस तरह से उल्टा लेंगे, यानी दुपट्टे को हम इस तरह से टर्न कर देंगे, सीधी साइड जो है नीचे की तरफ कर देंगे, और ये बेल का हम कॉर्नर ले लेते हैं। और इस तरह से देखिए हमने इसे उल्टा रखने के बाद बेल को हमने इस तरह से रखना है। देखिए अगर बेल सादी है यानी इस पर कोई लटकन नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से ये बेल है, जैसे कि आगे ये लटकन नहीं है इसका, इस तरह से बेल है सिर्फ, तो आप इसे नॉर्मली इस तरह से रख के लगा सकते हैं। लेकिन अगर बेल पे इस तरह से तिल्ला काम है या लटकन है या कोई भी इसके ऊपर कटवर्क बना हुआ है तो आपने इसको इस तरह से रखना है। ये देखें इस तरह से, और आपने इस तरह सिलाई लगानी है। तो जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये इस तरह से देखें टर्न हो जाएगी इस तरह से। ये देखें, तो हमने सीधा कपड़ा जो है वो नीचे की तरफ रखा है और बेल का सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ है, यानी जो दोनों सीधे साइड है वो अपोजिट साइड पे है, और जो दोनों उल्टी साइड है यानी कपड़े की और बेल की वो दोनों हमने इस तरह से साथ रखी है। अब हम इसको इस तरह से रखते जाएंगे और इस पर इस तरह से देखें रख के हम इसके सेंटर में, इसका जो देखें मिडल है जिस पे जरी बनी हुई है, इस तरह हम सेंटर में इस पर सिलाई लगाएंगे। आपका जो भी बेल हो, अगर इसी तरह से बेल है या कटवर्क में बेल है, आपने इसके सेंटर में बेल लगानी है। तो इस तरह से इसके सेंटर में बेल लगाएंगे। जब बेल लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक इस तरह से खुद ब खुद शो होगी। तो चलो अब इसको इस तरह से रख के इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं, फिर मैं साथ साथ आपको बताऊँगी इससे कॉर्नर को भी आपने किस तरह से टर्न करना है। तो देखें इस तरह से थोड़ा सा हम बेल को बाहर की तरफ रखेंगे
और इस तरह से इस पर रख के सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सिलाई जो है वो मैं सेंटर में बिल्कुल लगा रही हूँ इस तरह से। ये देखें इस तरह मिडल में हम सिलाई लगाएं। मैं आपको पास से दिखाऊं तो देखें इस तरह से। अब इसी तरह से हम इसको फुल सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए अभी हम इस कॉर्नर पे आ गए हैं। ये देखें ये वाला कॉर्नर है, तो हमने इसको यहाँ थोड़ा यहाँ तक हमने इसे सिलाई लगानी है। देखें इस तरह से थोड़ा सा आधे से 2 लाइन हम पहले थोड़ा सा इसमें रुक गए हैं इतना। अब हम इसको जब टर्न करेंगे देखें कपड़े को, और इसको टर्न करेंगे बेल को, तो ऑटोमेटिक जो है वो कॉर्नर बन जाएगा। ये देखें इस तरह से हमने इसे टर्न कर देना है और इस तरह से इसे इस पर रख के इसी तरह हमने बाकी सिलाई को लगा देना है। ये देखिए इस तरह से मैं आपको लगा के दिखाऊँ तो देखें, ये मैं आपको पास से दिखाऊँ तो देखें इस तरह से कॉर्नर ऑटोमेटिक खुद ब खुद बन गया है। अब जब हम इसको टर्न करेंगे इस तरह से, तो ये देखें इस तरह से ये नोक आ जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से मैं फुल सिलाई लगा दूँ और फिर मैं आपको इसे टर्न करने बताती हूँ। आपने इसे टर्न करके इसे कॉर्नर किस तरह से बिठाने हैं। तो मैं इसे इस तरह से फुल सिलाई लगा देती हूँ। देखिए इस तरह से लास्ट कॉर्नर पे आ गए हैं जहाँ से हमने इसे स्टार्ट कराया था लगाना। तो अब हमने यहाँ तक इस बेल को लगाना है, तो अब इसको हम इस तरह से देखिए टर्न कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी बेल है, हमने कॉर्नर को इस तरह फिनिश करना है। तो ये वाली जो हमने जहाँ से स्टार्ट की थी इस वाली बेल को हमने इस तरह से कर देना है और इस वाली बेल को हमने इस तरह से रख के यहाँ सिलाई लगा देनी है। देखिए मैं आपको फिर बता रही हूँ, इस तरह से देखिए हमारी बेल थी, हमने इसको इस तरह से टर्न किया इस तरह से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और ये जहाँ फिनिश कर रहे हैं इस बेल को हमने इसके ऊपर इस तरह से रख के यहाँ सिलाई फिनिश कर देनी है। तो ये सिलाई फिनिश कर लेते हैं यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इस तरह से आ गई है। अब हमने इसको नीचे वाली बेल को इस तरह से देखिए ऊपर करना है, तो ये इस तरह से आ जाएगी। तो देखिए अब इसको हम किस तरह से फोल्ड करेंगे। ये नीचे वाला पीस है, इसको हमने कुछ नहीं करना। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हमने इस तरह से क्रॉस में इस तरह से फोल्ड करना है, जिससे ये इस तरह से लुक आ जाएगा। देखिए अगर सीधे में हम फोल्ड करेंगे तो यहाँ से गैप आ जाएगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा। इसको हमने इस तरह से रख के जैसे हम रुमाली स्टाइल बनाते हैं इस तरह से बना के इसे फोल्ड करना है, जिससे ये जो इसकी झालर है वो इस तरह से आ जाएगी और ये कोना खाली भी नहीं लगेगा और इसका लुक जो है वो इस वाले कॉर्नर की तरह आ जाएगा। ये देखिए तो इसका लुक देखें, तो इस वाले का लुक देखें इस कॉर्नर की तरह आ जाएगा। ये देखिए जब हम इसको इस तरह से लगाएंगे तो इस तरह से जैसे कॉर्नर आ रहा है, इसको भी जब हम इस तरह से क्रॉस में मोड़ेंगे, ये देखें इस तरह से करके मोड़ेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। अब हमने यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। ये देखिए सिंपली बस इसको मैंने ऐसे रखा है और इस तरह से फोल्ड कर दिया है। ये देखें इस तरह से रख के इस तरह से रख के इसको हमने यहाँ रख देना है और यहाँ हमने सिलाई को पक्का करना है और यहाँ से अब हम सिलाई से लगाते हुए इस तरह से आ जाएंगे। सारी जो बेल है वो हम इस तरह से देखें सीधी तरफ पलटते जाएंगे और सारा जो मार्जिन इस तरह से खींचेंगे ताकि जो नेट है नीचे इस तरह से झोल नहीं आए। इस तरह से हम नेट को खींच जाएंगे और इस पर एक फाइनल सिलाई लगाते जाएंगे। ये तो चलिए जहाँ से हमने स्टार्ट की थी बेल लगानी वहीं से हम कॉर्नर बनाना स्टार्ट करते हैं। चलो मशीन पे देखो, मशीन की तरफ हम आ गए हैं। ये देखें इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये देखें इस तरह से, देखें इस तरह से है। मैं आपको उल्टी साइड पे दिखाती हूँ, आपको क्लियर नज़र आएगा। ये देखें इस तरह से है, तो इसको इस तरह से हमने फ़ोल्ड कर लेना है। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद ये देखें इस पर सेट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ रोक लेते हैं इस तरह सिलाई लगा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरह से। अब इस तरह से इसे कपड़े को खींचते जाएंगे, यहाँ सिलाई लगाते जाएंगे ताकि यहाँ जो नीचे है झोल ना आ जाए। हम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे तो यहाँ झोल आ जाएगा जो गंदा लगेगा, इसलिए हम हल्के हाथ से इसको इस तरह से खींचते जाएंगे और यहाँ सिलाई लगा देंगे, जिससे यहाँ ऊपर से फिनिशिंग आ जाएगी और नीचे से भी जो हमने सिलाई लगाई थी यानी जो इसका जोड़ है वो नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह से अब इस पर हम फुल पे सिलाई लगाते जाएंगे। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते सिलाई लगा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो ये देखिए इस तरह से दुपट्टा हमारा बन के रेडी है, जो कि माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाऊँ तो देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जो गोटे के एजेस थे यानी जो इसके कॉर्नर थे वो भी सारे इस बेल के नीचे क्रेन के नीचे छुपे हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से इसका कुछ लुक आएगा। अच्छा यहाँ जो डिज़ाइनिंग है हमने क्रॉस में दी है, आप यहाँ चाहें तो सीधी रो में दे सकते हैं, इस तरह हॉरिजॉन्टल में दे सकते हैं, आपको जिस तरह से पसंद हो आप उसमें इसे चेंज कर सकते हैं। आप चेक में से दे सकते हैं, बॉक्स में दे सकते हैं, आपको जो डिज़ाइनिंग पसंद हो आप उसमें दे सकते हैं। अच्छा यहाँ जो मैंने गोटा लिया था वो मैंने 20 गज जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो इस दुपट्टे पे 30 गज बेल जो यानी गोटा जो है वो लगा है, तो मैंने वो और ले लिया था 30 गज, यानी मेरे 2.5 मीटर दुपट्टे में 3 गज 30 गज जो है वो आपका गोटा लग जाएगा। ये फुल जैसे लेंथ इसकी काफ़ी ज़्यादा है, तो 2.5 गज ये दुपट्टा है, इसमें आप इजीली 30 गज जब गोटा लेंगे तो वो लग जाएगा। और बाकी ये वाली बेल जैसे कि मैंने आपको बताई थी 8 गज, तो ये मैंने 8 गज दी थी, तो फुल ये 8 गज इसमें लग गई है। सो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट गाइड कर दिया कि आपने गोटा किस तरह से लगाना है, कितने डिस्टेंस से आपने लगाना है और किस तरह से आपने लगाना है, लाइन ड्रॉ करनी है और किस तरह से आप इसको इजीली लगा सकते हैं, तो इसमें मैंने आपको फुल गाइड कर दिया। सो देखिए अगर आप इसे चेक में बनाएंगे तो इस तरह देखिए मैंने तय लगाया तो इस तरह से इसका कुछ लुक आएगा। देखिए मैं पास से दिखाऊँ तो अगर आप चेक में बनाते हैं तो इस तरह से ये डिज़ाइन आ जाएगा क्रॉस में, इस तरह से चेक में। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपने प्यार को ख्याल रखिएगा और मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।